नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। इस तारीख को आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त, किसानों को है बेसब्री से इंतजार। पंजाब सरकार ने धान की खास किस्म पर लगाया बैन, किसानों के बीच है काफी लोकप्रिय। एशियन गेम्स में भारत का झंडा लहरा रही हैं देश की बेटियां, चीन में अन्नू और पारो ने रचा इतिहास। सिक्किम में प्राकृतिक आपदा ने बरपाया कहर, कई लोगों की मौत तो सैकड़ों हुए लापता। महाराष्ट्र सरकार ने फसल बीमा कंपनियों को दिए जरूरी निर्देश, अब किसानों को समय पर मिलेगा मुआवजा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को दिया जा रहा है। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को हर 4 महीने के अंतराल में 2000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इस तरह सालाना 3 किश्तों के रूप में किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है और अब तक योजना के तहत इन लाभार्थी किसानों को 14 किश्तों का लाभ मिल चुका है। वहीं अब किसानों द्वारा बेसब्री से 15वीं किश्त का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में कुछ खबरों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 27 नवंबर के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15वीं किश्त जारी की जा सकती है। हालांकि जिन किसानों ने इसी साल योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया है, उन्हें लाभार्थी सूची में अपना नाम जाँच कर ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके बैंक खातों में ये किश्त प्राप्त करने के लिए लाभार्थी सूची में आपका नाम है भी या फिर नहीं। और अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको अपना पंजीकरण स्थिति ऑनलाइन जांचनी होगी और फिर अपने आवेदन पत्र में गड़बड़ियों को दूर करना होगा। इसके लिए आप pmkisan.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसका असर सीधे धान उत्पादक किसानों पर पड़ सकता है। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य की सबसे लोकप्रिय धान की किस्मों में से एक पूसा 44 को बैन कर दिया है, जिसके चलते अब अगले सीजन से पंजाब के किसान इस वैरायटी के धान का उत्पादन नहीं कर सकेंगे। बात करें कारणों की तो राज्य सरकार द्वारा इस किस्म को पानी की ज्यादा खपत के चलते बैन किया गया है। इस समय पंजाब भूजल संकट का सामना कर रहा है और इसीलिए वो ऐसी किस्मों की खेती को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है जिनमें पानी की खपत ज्यादा होती है। इस बात की घोषणा करते हुए हाल ही में खुद सीएम भगवंत मान ने कहा कि वर्तमान सीजन में उनकी तरफ से पूसा 44 किस्म की बुआई नहीं करने की अपील पहले से की गई थी। फिर भी कई किसानों ने इसकी खेती की है, इसीलिए अगले सीजन से इस पर आधिकारिक तौर पर बैन रहेगा। आपको बता दें कि पूसा 44 धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली किस्मों में से एक मानी जाती है, जिसके चलते ही ये किस्म किसानों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। चीन के हांगझाओ में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में भारत का नाम रोशन कर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली 2 बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। जहां एक तरफ मेरठ की भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी तो वहीं दूसरी तरफ धाविका पारुल चौधरी ने बैक टू बैक देश को 2 गोल्ड मेडल जीताकर इतिहास रच दिया है। खास बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ी गाँव की गलियों से निकली हैं और विदेश में जाकर देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन दोनों ही महिला खिलाड़ियों के लिए ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। बात करें अन्नू की तो मेरठ सरधना के बहादुरपुर गांव में जन्मी अन्नू रानी ने महिला जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में 62.92 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। 72 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एशियाई खेलों में महिलाओं के भाला फेंक में किसी भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता हो। वहीं दूसरी ओर दौराला के इकलौता गांव की रहने वाली पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में 2 दिनों में 2 पदक जीते हैं। सोमवार को पारुल ने 3000 मीटर स्टेपल चेज में सिल्वर मेडल जीता और मंगलवार को महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर एक स्वर्णिम इतिहास लिख दिया है।
मौसम में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के चलते अक्सर आम नागरिकों और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, मगर बीते दिन उत्तरी सिक्किम में लोनक झील पर बादल फटने से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसके कारण तीस्ता नदी बेसिन में अचानक आई बाढ़ से अब तक 14 से 15 लोगों की मौत होने की खबर मिल चुकी है, जबकि 22 जवान समेत 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात सामने आई है और इतना ही नहीं, लगभग 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3000 से अधिक पर्यटकों के फंसे होने की भी आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि चुंगथांग में तीस्ता स्टेज 3 बांध में काम करने वाले कई मजदूर अभी भी बांध की सुरंगों में फंसे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मौसम अनुकूल होने पर चुंगथांग के लिए एनडीआरएफ की टीम को हवाई मार्ग से भेजा जाएगा, जबकि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया जाना चाहिए और सड़क, दूरसंचार और बिजली की कनेक्टिविटी को कम से कम समय में बहाल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में एक बैठक कर सभी बीमा कंपनियों को फसल बीमा योजना के जरिए राज्य के उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं जिनकी फसल खराब हो गई है। सीएम ने कहा कि बीमा कंपनियां इस मुद्दे पर पीड़ित किसानों की मदद के लिए आगे आए और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी किसान को क्लेम लेने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सूखे की वजह से बड़े पैमाने पर फसल खराब हुई है। कॉटन, सोयाबीन और गन्ने की खेती पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। वहीं सूखे के बाद अब भारी बारिश किसानों को परेशान कर रही है, जिसको देखते हुए ही मुख्यमंत्री शिंदे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ सीजन के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि अगस्त में भारी बारिश से राज्य के किसानों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार उन्हें राहत देने के लिए मजबूती से खड़ी है। बीमा कंपनियों को भी उन किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए जिनका इस दौरान नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।